हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, और नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में एग्रीगेट अपना बना लेंगे। तो आओ बिजनेस लॉस के प्लानर की बात करते हैं। तो आज 18 जनवरी है। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, ठीक है, रेस्ट करो। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले आप कवर करोगे द कंपनीज़ एक्ट, ठीक है। द कंपनीज़ एक्ट आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ दे रखे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज वगैरह कर जाना अच्छे से एकदम। वहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। और अल्ट्रा वायर्स और कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्राइन जो है आपकी, ठीक है, उनको भी कवर अप करके जाना। आफ्टर दैट आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको करना है। ओके, आफ्टर दैट आप करेंगे एलएलपी और आईआरएफ में भी लिखना रह गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप प्रॉपरली करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। 3 यूनिट्स है उसमें, तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस है। सेक्शन याद करने मत बैठना, ठीक है। आपने जो मेन मेन सेक्शन मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं, आपने वो अच्छे से कर लेने हैं और बाकी सारे पढ़ जाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या है, स्क्रिबल कर लो, लास्ट मोमेंट भी स्क्रिबल करना सबसे अच्छा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को, कि ये सेक्शन ये बोलता है, ये सेक्शन ये बोलता है, ये बोलता है, ठीक है। और जैसे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप उसको फ्रेम कर पाओगे बहुत आराम से। ओके, उसके बाद आपका 19 जनवरी को आपने क्या करना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की 4 यूनिट्स ख़त्म करके अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा ख़त्म कर देना है। और साथ में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख लेने हैं सारे ही यूनिट्स के। पूरा दिन होगा आपके पास, ठीक है। लास्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो लास्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर हैं उनको अच्छे से करना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अच्छी तरह अच्छे खासे, ठीक है। और 20 जनवरी जिस दिन एग्ज़ाम डे है, उस दिन आपने रिवीजन करनी है। जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। वैरायटीज़ क्वेश्चन की कर लेनी है। और 20 को हम एक मीट सेशन लेंगे 10 या 11 बजे के आसपास, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बच्चे को वही डर होता है कि लिखा नहीं जाएगा, लॉ में लिखा नहीं जाएगा। तो आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस और 40 मिनट्स दूंगी, तो आप लोग वो कवर अप करेंगे मीट सेशन में। एंड आफ्टर दैट आप लोग एग्ज़ाम को जाएंगे, कुछ बातें होंगी मैं बताऊंगी। और दैट वाज इट फॉर द प्लानर। तो आपने 18 को ये 4 चैप्टर 5, ठीक है, 5 चैप्टर कवर कर लेने हैं, और 2 बचे हुए 19 जनवरी को कवर कर लेने हैं। ओके, और 28 को आपने क्या करना है, एग्ज़ाम डे को हम एक मीट सेशन करेंगे, जहाँ पे आपने 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, और जो भी वेराइटीज़ है क्वेश्चंस की वो आपने कवर अप कर लेनी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स जिनको आपने अवॉइड करना है। आपने पेपर में ज़्यादा लेंदी फैक्ट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लेंदी फैक्ट्स लिखोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, आपका टाइम वेस्ट है वो एक तरह से, ठीक है। समराइज़ करना है उस चीज़ को बस, और ख़त्म। प्रोविज़न्स अच्छे से लिखो, प्रोविज़न्स पे बिल्कुल फोकस देना है। जो आता है, जो समझ आ रहा है कि लिखना है कीवर्ड्स के साथ, उसको लिख दो। कंक्लूड अच्छे से करो, फैक्ट्स का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, आपकी पूरा एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न जो है वो नहीं होनी चाहिए। प्रोविज़न्स अच्छे से लगाओ, इनकम्प्लीट डेफिनेशन, रॉन्ग डेफिनेशंस मत लिखो, नंबर कटेंगे, पूरी तरह से कटेंगे, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और पार्टनरशिप एक्ट को। एग्जामिनर्स की ऑब्जर्वेशन ये रही है कि बच्चे इन चैप्टर्स में अच्छा नहीं करते हैं। सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ के आप नहीं जाएंगे, आप सारे चैप्टर्स करके जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं जो आपको बेस्ट क्वेश्चन लगता है उसमें 1-2 क्वेश्चन कहाँ से आ जाएँ, उन चैप्टर से आ जाए जो आपने छोड़े हैं, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है, उसके बाद रिमेनिंग में से आपको 4 करने होते हैं, ठीक है। एंड सी 15 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ो, सबसे पहले आपने बाकी के क्वेश्चन पे आना है कि बढ़िया कौन सा है, ठीक है। आफ्टर दैट आप लास्ट में पढ़ोगे फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। और उसके बाद टाइम आपने एकदम मार्क्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। गॉट इट। अब देखो, जहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन रही है, ऐसा रहा है कि पेपर आपका लार्जली केस बेस्ड होगा, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन आपके ज़्यादा रहेंगे, ओके। और इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपके एप्लीकेशन और एनालिसिस को टेस्ट करने वाले हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे। और देखना, ध्यान रखना, जो आपको लगेगा ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो एक्चुअल में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो आपको केस बेस्ड लग रहे होंगे उनमें लास्ट में वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पजल मत होना, उन पर ध्यान देना। हाइपोथेटिकल केसेस भी आ सकते हैं, उन पर भी ध्यान देना। अराउंड 75% आपके केस बेस्ड रहेंगे, और डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आने के चांसेस हैं। 5 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगता है यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, ओके। अब इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, ठीक है, आपने अपने फॉर्मेट्स एकदम ध्यान से रखने हैं कि 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। फैक्ट और कंक्लूजन को आप मर्ज कर सकते हो,
ठीक है, या फिर आप एनालिसिस कंक्लूजन लिखते हो उनको मर्ज कर सकते हो। 4 to 7 में आपका फॉर्मेट वही रहेगा, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, आफ्टर दैट एनालिसिस और कंक्लूजन। या तो ऐसे लिख लो, या फिर प्रोविजन लिखो, फिर फैक्ट्स लिखो, फिर एनालिसिस और कंक्लूजन आप इकट्ठा कर देते हो। ठीक है, कंक्लूजन में जो आप वो चीज़ लिखते हो ना, देखो आप लिख रहे हो कि हाँ मैंने ये देखा और अब मैं ये कंक्लूड कर रही हूँ, तो वो जो आपने देखा दैट इज़ एनालिसिस। ओके, तो वो आप जो कंक्लूजन में कंक्लूड करोगे वो कंक्लूजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों में से जो फॉर्मेट चाहे वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, आपने जो पूछा गया है ना वही लिखना है। अगर आप लेंथी आंसर्स लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू मार्क्स। तो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन को, फिर एनालाइज करो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद लिखो। ठीक है, रीड करो, एनालाइज करो, फिर उसके बाद लिखो। अगर आप कंक्लूजन फ्रेम कर पा रहे हो तो जिस चीज़ पे आप कंक्लूजन फ्रेम कर रहे हो वो चीज़ कीवर्ड्स के साथ लिख दो। ठीक है, शॉर्ट लिखो फैक्ट्स को, प्रोविज़न लिखो करेक्ट, और क्लियर कंक्लूजन लिखो कि हाँ ये कंक्लूड किया मैंने। ओके, लीगल वर्ड्स और लीगल कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। प्रोफेशनल आंसर्स रखने हैं आपने बिल्कुल, और अंडरलाइन करके आने कीवर्ड्स को, ताकि एग्जामिनर को सिंप्लीफाई, जितना आप एग्जामिनर के लिए सिंप्लीफाई करोगे उतने आपको मार्क्स मिलना सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, आपने क्लियर हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, और हेडिंग्स को आपने क्या करना है, हो सके बॉक्स में डाल दो। इसके सेक्शन नंबर एंड केस लॉज की बात करें तो आपने सेक्शन नंबर तब तक नहीं लिखना है जब तक आप 100% श्योर नहीं हो। अगर रॉन्ग सेक्शन नंबर आपने लिख दिया तो फिर 0 मार्क्स मिलेगा और कुछ भी नहीं है। ओके, और केस लॉज जैसे आपने रेफरेंस केसेस देने होंगे तो आप वो प्रोविज़न के बाद देंगे। ठीक है, प्रोविज़न लिखा फिर रेफरेंस केस लॉ देंगे अगर आपको किसी क्वेश्चन में देना हुआ, फिर आप फैक्ट लिखेंगे और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का जो मैंने वीडियो बनाया था उन टॉपिक्स को अच्छे से कर जाना। जहाँ मैंने बोला है कि हाँ ये पक्का पक्का आएगा उसको तो बहुत ही अच्छे से कर जाना। ठीक है, एंड फॉर्मेट्स वाला वीडियो भी है, अगर आप लोग को देखना होगा तो आप देख सकते हो। और कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे टेलीग्राम बोर्ड पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सॉल्व योर क्यूरीज। सो फॉर टुडे दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।